पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि 75 सालों की दुश्मनी को अब ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान ने अपने 75 साल बहुत ज़ाया किए हैं इस दुश्मनी को निभाते हुए, तो काइंडली अब पास्ट को भूल कर अपने प्रेजेंट पर और फ्यूचर पर फोकस किया जाए। हमारी ट्रेड बहुत अच्छी हो सकती है अगर इंडिया पाकिस्तान दोस्त बन जाए। जो चीज़ें दुबई के ज़रिए लेते हैं पाकिस्तान, वही हम डायरेक्ट इंडिया से ले सकते हैं, ऐसा कहना है नवाज शरीफ का। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इनफेक्टिव हो गई है, वीटो का जो मामला है वो भी एक ज़रिए बहस आता रहा, तो भारत ला सकता है कि इसको इफेक्टिव बनाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो भारत का क्लेम कोई बिल्कुल अनजस्टिफाइड नहीं है। पाकिस्तान में कौन है जिसने अब हिंदुस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? सऊदी अरब ने अब एक कदम और आगे जाकर के बयान देना चालू कर दिए। पहले सऊदी अरब ने कभी पहले जमाने में कहता था कि नहीं नहीं हम लड़ेंगे, वो मुसलमानों की धरती है, कभी ऐसा होता था ना बहुत पुराने दशक की बातों में। फिर इस पर आया सऊदीया कि नहीं भाई, इंडिया और पाकिस्तान बैठ करके अपना निकाल ले, हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। फिर अगला सऊदी ने क्या बोला, नहीं नहीं हम तो मानते हैं कि स्ट्रांगली इंडिया का ही हिस्सा है जम्मू कश्मीर। अब जा करके सऊदी अरब ये तक भी कहने से परहेज नहीं कर रहा है कि जो कश्मीर है वो एक हिंदू लैंड है। इंडिया से भी आगे बढ़ करके उसने ये हिंदू लैंड की बात कर दी है, जो कि शायद भारत सरकार भी नहीं कह सकती आज। ये भारत सरकार का भी शायद ये कहने में 50 बार सोचे ये बात, लेकिन सऊदी अरब ने, जो कि बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है, उसने खुल करके ये बात कह दी और पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भर के वर्ग विशेष की जो है वो सांसें अटका दी हैं। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने इंडिया से रिक्वेस्ट की है कि 75 सालों की दुश्मनी को अब ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान ने अपने 75 साल बहुत ज़ाया किए हैं इस दुश्मनी को निभाते हुए, तो काइंडली अब पास्ट को भूल कर अपने प्रेजेंट पर और फ्यूचर पर फोकस किया जाए। हमारी ट्रेड बहुत अच्छी हो सकती है अगर इंडिया पाकिस्तान दोस्त बन जाए। जो चीज़ें दुबई के ज़रिए लेते हैं पाकिस्तान, वही हम डायरेक्ट इंडिया से ले सकते हैं, ऐसा कहना है नवाज शरीफ का। में भी हमने ही पहल की थी, हमने ही बंद की थी, बंद की है तजारत। वो बात, कुछ बातें ऐसी होती है कि कुछ मामलात को मुल्क के दफा को भी पहले मद्देनजर रखना होता है कि दिफा सर, हम लोगों ने तो ये कहकर कि वहाँ पर कश्मीर के अंदर ये आर्टिकल बहाल करो तब तक हम तिजारत नहीं करेंगे, ये कहकर हम लोगों ने तिजारत बंद की और अब हम पाँव पकड़े हैं ना। आपको ये बात पता है, कभी जो इंडिया है वो कभी यूनाइटेड जिसले अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन ही नहीं था। आपको आज तक 75 साल 76 हो रहे हैं। जब पिछली हुकूमत आई है खान साहब की, उस वक्त उन्होंने वीटो में वोट डाला है, तब जाकर रुकन बना। तो वहाँ पर डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, उनकी कश्मीर को छोड़ दें, अपने कश्मीर के अंदर जो सब हो रहा है वो देख लें हम पहले। हम लोग तो सरहद पार पे चिट्ठे लिख देंगे, अपने कश्मीर में क्या हो रहा है वो पता कख नहीं है। अपने कश्मीर में तो हो रहा है, देखो जी हर चीज़ है। हम दूसरे देखो जी, वो भी हमारा हिस्सा ही है कश्मीर का, हम उसको जो नहीं है। जम्मू कश्मीर जो वो कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है वो उसका वो गया हाथ से। अपने कश्मीर तो अब पहले इंसानियत अपने वाले हिस्से में तो दिखा दें। इंसानियत है पाकिस्तानी। अब मियां शहबाज शरीफ ने भी अब लास्ट स्पीच में कहा है कि उनके अच्छी तरह से आप डिफेंड कर रहे हैं, मैं इस चीज की बात नहीं कर रही। अपने आजाद और हक की बात ना, राइट पर भी अब मैं आती हूँ। जो हमारा कश्मीर है आजाद कश्मीर, उसके अंदर डेवलपमेंट कितनी है गिनवाएं? नहीं कितनी है वो तो। अब देखो नून लीग की हुकूमत में हमेशा डेवलपमेंट वो तो पूरे नून लीग में पीटीआई पे जा ही नहीं रही। मेरा टॉपिक नून लीग या पीटीआई पर है ही नहीं। ओवरऑल डेवलपमेंट इंडिया को एक परमानेंट मेंबरशिप जो है सिक्योरिटी काउंसिल में मिलने की। देखिए, एक पर्सपेक्टिव से तो उनका जो क्लेम है वो बनता है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, इकोनॉमिकली भी, मतलब एज कंपेयर टू मैनी अदर डेवलपिंग कंट्रीज इट इज डूइंग वेल। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए तो भारत का क्लेम कोई बिल्कुल अनजस्टिफाइड नहीं है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तो इनफेक्टिव हो गई है, वीटो की हेजेमनी को और हिंदुस्तान की ताकत को एक रिक्वायरमेंट के तौर पर बिल आखिर उन्होंने उसे तस्लीम कर लिया है और उन्होंने सरेंडर कर दिया है। यानी एक सरेंडर वो था जहां जनरल नियाजी ने 16 दिसंबर 1971 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर था उसके ऊपर सिग्नेचर किए। दूसरा वो सरेंडर था जो 2021 और 2022 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सरेंडर के ऊपर सिग्नेचर किए, जिसके पार्ट एंड पार्सल के तौर पे पाकिस्तान में रिजीम चेंज। ऑलिव ब्रांच जब अब आप समझते हैं कि कनाडा वाली बात जो है वहां कोई टाइयां वाइयां नहीं मिल रही। मैं आपको बता दूं, द कैनेडियंस आर वेरी एंग्री, वेरी वेरी एंग्री।
एंड इंडियंस के साथ इंडियंस ने बड़ी ज्यादती की है वहाँ यूजिंग कैनेडियन सॉइल. मगर यू सी दे वर डूइंग इट इन कनाडा, दे वर डूइंग इट इन अमेरिका, दे वर डूइंग इट इन द यूके. और ये अजीत डोभाल साहब की ये पॉलिसी रही है और उन्होंने पाकिस्तान में भी ये किया है. रोक दिया था. तो ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अब ये जो डायनामिक अनलीश हो रहा है इसका और क्या दोस्ती के रिगार्डिंग तो हमारा पाकिस्तान जो है वो हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन जो है दोस्ती ख़त्म करने की जो बात होती है तो वो इंडिया की तरफ से होती है. हाँ, वो हर इंटरनेशनल फोरम पर जाकर कहते हैं हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है. फिर एक तरफ हम लोग देखें ना, हम जिस चौक पे खड़े हुए हैं, जितने प्रोटेस्ट होते हैं वो यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं. आप यहाँ किसी भी प्रोटेस्ट में आ जाओ, आपको जो है वो इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स, नारे ज़रूर मिलेंगे, गज़वा हिंद लड़नी है, काफिर ख़त्म करने हैं. फिर जब ये वाले स्लोगन्स लगते हैं तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि दोस्ती करनी है? हो सकता है बात अच्छी हो जाए, टर्म्स अच्छे हो जाए तो वही चीज़ हम डायरेक्ट ले सकते हैं. पाकिस्तान को भी फ़ायदा है, इंडिया को भी फ़ायदा है, क्योंकि इंडिया भी तो बराह रास्त नहीं जा रही ना. जितनी भी ये तजारत हो रही है वो अदर कंट्रीज से हो रही है ना. अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि जो हमारी एक्स्ट्रा बिजली है ना वो हम इंडिया को देंगे. कौन सी बिजली सर, कौन सी एक्स्ट्रा बिजली? अभी तो कोई एक्स्ट्रा बिजली नहीं, पाकिस्तान की खपत पूरी नहीं हो रही. पिछले जब से हमने वो संभाला यही लोड शेडिंग. अभी चाइनीज़ वज़ीर आज़म आए हुए थे तो उन्होंने हो सकता है कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे साइन किए हों कि आने वाले दिनों में इतनी बिजली बन जाए कि पाकिस्तान की भी खपत पूरी हो और दूसरे मुल्कों में भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हों. ऐसा हो सकता है? 75 सालों में नहीं हुआ, अब होगा. देखिए, हम छोटे होते हुए कुछ और स्टाइल में चल रहे होते हैं. जब हम बड़े होते हैं तो हमारे लाइफ का स्टाइल बदल जाता है. तो अगर 75 साल हम नहीं कर सकते, हम बहुत पीछे हैं. ये बात नहीं, हम बहुत पीछे हैं. हम अगर आज एक कौम बन जाए ना, अभी हम कौम नहीं बने, कौम जिस दिन बन गए ना, हम बन भी जाए फिर भी हमें 50 से 60 साल लगेंगे. देखें, हर डेवलपमेंट में टाइम रिक्वायर्ड होता है. तो ये पहला कदम तो बढ़ाएं. अगर पहला कदम नहीं बढ़ाएंगे तो और 10-15 साल गुजर जाएंगे, हम तो नहीं बीट कर पाएंगे. तो यही दुश्मनी है. अब पाकिस्तान कह रहा दोस्ती, लेकिन इंडिया नहीं करेगा. मुश्किल है. नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा? इंडिया नहीं करेगा. पाकिस्तान जो हर चीज़ ही नीचे है. जो पाकिस्तान के लोग, हर मुल्क पाकिस्तान ही निकाला जा रहा है. किसी को रख नहीं, कोई कुछ करता नहीं है, किसी काम का नहीं है, कुछ आता नहीं है हमारे मुल्क के किसी भी बंदे को. आपको लगता है पिछली जितनी बार आपको पता है इंडिया के अंदर कोई अटैक होता है वो कहते हैं पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी होता है हम कहते हैं रॉ ने करवाया है. तो ये सारी चीज़ें भूल कर आपको लगता है नेक्स्ट स्टेप किया जाए? इंडिया नहीं लेगा. हाँ, इंडिया जो कह रहा है, इंडिया हमें सपोर्ट नहीं करेगा. नहीं करेगा. ज़्यादा नफरतें किसने बढ़ा रखी हैं, पाकिस्तान ने या इंडिया ने? पाकिस्तान ने बात उनके साथ बढ़ाई है. हमारे जो मुल्क के जितने भी लोग हैं अगर सही हो तो कोई बात नहीं है. इंडिया नहीं, मेरा सवाल ये है कि वो हमेशा इंटरनेशनल फोरम पर कहते हैं हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है. हम लोग यहाँ उनके खिलाफ नारे भी लगाते हैं, लेकिन हर चीज़ में हमें वही क्यों चाहिए कि इंडिया चाहिए? इंडिया वजह ये है कि इंडिया हम मुल्क है, हम दहशतगर्दी में सबसे आगे हैं. हर चीज़ में जहाँ हमारे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है मुल्क वगैरह. अब आप खुद कह रहे हैं. मैं खुद कह रहा हूँ. मैं ये बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान किसी भी चीज़ में है ना, हर चीज़ में पीछे. पाकिस्तानियों का भारतीय माइनॉरिटी, बांग्लादेश, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पे कश्मीर के शुभचिंतक हैं, कश्मीरियों के शुभचिंतक हैं, सबका आज जो है वो तबीयत खराब हो गई है. बड़ा ही एकदम परेशान हो गए कि ये क्या बोल दिया है सऊदी अरब के मौलानाओं ने, मौलवियों ने. आप देखो, एक टाइम था ना, धीरे धीरे जैसे ट्रांजिशन आया है, इंडिया का हिस्सा है, इंडिया का हिस्सा मानते हैं, हिंदू लैंड है, सीधे सीधे ये तक भी कहने में अब जो है वो परहेज नहीं कर रहा सऊदी अरब. यही दर्शाता है. अच्छा, आप देखो, पहले ये लोग क्या बोलते थे, पहले कहते थे जो सऊदी बोलेगा हम वो मानेंगे. अब नहीं मानेंगे सऊदी की बात. अब सऊदी प्रोग्रेसिवनेस की बात कर रहा है तो अब नहीं मानेंगे. पहले सऊदी ने बोला कि महिलाओं को ज़्यादा मत घूमने दो, छोटी छोटी बातों पे गले काट दो, ये कर दो, वो कर दो. होता था सऊदी में ऐसा. अब तो बहुत बहुत कम हो गया, ना के बराबर. बट पहले बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे महिलाओं पे, बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे छोटी छोटी बातों पे, कि रोज़े के टाइम पर आप पब्लिक प्लेस में बीच सड़क पर कुछ भी नहीं खा सकते. जो भी खाना अंदर गली कूचों में इलाके होते थे वहाँ जा कर के आप कुछ खाओगे, अगर खाओगे तो बहुत ऐसी रिस्ट्रिक्शंस होती थी. नॉन मुस्लिम्स के लिए बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी. मगर अब उससे उभर चुका है सऊदी अरब, और बहुत अच्छे तरीके से उभर चुका है. ना सिर्फ उतना, आज दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं
कि 10 साल बाद 20 साल बाद हमें 2 ही 4 देश हैं मुसलमानों के जो तरक्की करते हुए दिखेंगे, जिसमें से डेफिनेटली यूएई और सऊदी अरब तो होने ही वाले हैं। आप देखो ना, यूएई ने इस्लामिक कंट्री होते हुए भी दुबई को दुनिया का सेफेस्ट प्लेस बताया है। दुनिया के जितने शहर हैं आप सबका लिस्ट निकाल लो, सबसे बड़ा खतरा कहीं पर क्या मिलता है? कहीं भी आप अमेरिका में जाओ, यूरोप में जाओ, इंडिया में आओ, कहीं भी आप चले आओ, ऑस्ट्रेलिया में चले आओ, सबसे बड़ा जो खतरा कहीं भी होता है, थ्रेट होता है लॉ एंड ऑर्डर का, वो होता है एक रिलीजन, मजहब विशेष के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा कोई अनहोनी ना कर दी जाए, उनके द्वारा बॉम्ब ना ब्लास्ट कर दिया जाए, उनके द्वारा कुछ और ना कर दिया जाए। ये सबसे बड़ा खतरा होता है। और दुबई एक इस्लामिक देश का शहर है, वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई ऐसा नारा लगा के बम बांध के फट जाए, कोई नारा लगा के धमाका करके दिखा दे, किसी की हिम्मत नहीं। ये डिफरेंस जो है वो दिखाता है कि पूरी दुनिया का इस्लाम एक तरफ है और यूएई सऊदी का इस्लाम एक तरफ आज हो गया है।